इस वीडियो में अपन देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। इसका जो उद्देश्य है वो है वेरीफाई टू थेवेनिन थ्योरम। तो इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए जो आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होगी वो रहेगा वोल्टमीटर, ये रेजिस्टेंस, ये रेगुलेटर, टी नेटवर्क, ये टी नेटवर्क, वायर और ये मल्टीमीटर। इनकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी निकालने के लिए। तो ये हो गया इसका जो आवश्यक सामग्री थी। अब इसका जो परीक्षण सारणी रहेगी कुछ इस प्रकार से रहेगी। परीक्षण सारणी, ये परीक्षण सारणी है, कुछ इसमें लिख चुके हैं। फिर भी ये थेवेनिन थ्योरम नेटवर्क थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। तो किस प्रकार से इसकी परीक्षण सारणी अपने को निकालनी है और किस प्रकार से विधि करना है, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या करना है कि पहले अपने को एक वोल्टेज में इसको फिक्स कर लेना है। ये क्या करना है, ये जो प्लस सिरा है इसका, इस प्लस सिरे को इसमें लगा देना। देखिए ये ढीला है तो इसको कस जाए उसको लगाना है, वरना अपनी जो थ्योरम का सही आंसर नहीं है। ये और ये मतलब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का जो प्लस सिरा है उसको रेगुलेटर के प्लस सिरे से जोड़ देना है। ये पहला कॉम्बिनेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको करना है ना, प्लस का प्लस से जोड़ना है। अगला जो रहेगा ये माइनस वाला है, तो इस माइनस वाले को इस माइनस वाले से जोड़ना है। ये माइनस से हमने जोड़ दिया। अब माइनस से जोड़ने के बाद अपन इसको एक जो वोल्टेज है उस पर फिक्स कर लेंगे। माना कि मैंने किया है कितने पर, 4 पे किया है। अगर आप चाहें तो 5 पर कर सकते हैं, 6 पर कर सकते हैं। तो पहले अपने को इस वोल्टेज को फिक्स करना है और जब ये हो जाए, फिक्स होने के बाद अपने को इनको निकाल लेना है। अपने ने किया जो सप्लाई वोल्टेज है वो दिया 4, तो अपन 4 दिया तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। RL जो है ये RL जितने में आप इसको फिक्स करेंगे। माना कि मैंने किया है यहाँ पर 1 2, मतलब यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 और ये 4 में मैंने फिक्स किया है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लूँगा। तो ये RL की वैल्यू हो जाएगी। अपने को VL की जो वैल्यू है वो VL की वैल्यू निकालेंगे वोल्ट मीटर से। तो VL कैसे निकालते हैं, और फिर IL जब निकालना रहेगा तो ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम होता है उसके अनुसार अपन IL निकाल लेंगे। तो देखते हैं, पहले VL निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद IL निकालेंगे। तो RTH निकालने के लिए अपन जो ये किया है इसको पूरा निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद जब अपने को क्या निकालना है, VL, अपने को VL इससे निकालना है। तो VL निकालने के लिए अब इसके बाद अपन VL निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ये प्लस सिरा आपको दिख रहा होगा, इस प्लस सिरे को इसके प्लस सिरे से, ये मतलब P नेटवर्क है, P नेटवर्क का जो सिरा रहेगा उससे जोड़ देंगे इस वाले सिरे से। तो इसका कॉम्बिनेशन इस पूरे से हो जाएगा। फिर इसको इससे पूरे से कर देंगे। फिर इसके बाद ये माइनस वाला सिरा है, इस माइनस वाले सिरे को इस वाले सिरे से जोड़ देंगे। ये इतना जोड़ने के बाद ये जो सिरा है, ये देखिए ये वाला जो सिरा है ये आपको दिख रहा होगा। जब आप प्रयोग करने आएंगे तो आपको दिखेगा, इस वाले सिरे को इसके इस सिरे से जोड़ना है और जो ये इसका ये वाला सिरा है उसको इसके इस वाले सिरे से जोड़ना है। तो इस सिरे से जोड़ने के बाद अपन वोल्ट मीटर से, ये जो वोल्ट मीटर है नहीं मल्टीमीटर है, उससे VL देख लेते हैं कितना आ रहा है। इतना जोड़ने के बाद अपन जो वोल्ट है उसको वोल्ट को ज्ञात करेंगे इस मल्टीमीटर से। पेंसिल लिख रहे हैं, लिख लो। तो क्या करेंगे
देखिए इस मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे तो अपन VL जो है वो VL ज्ञात करते हैं। तो जब VL ज्ञात करेंगे तो इस वाले मतलब ये जो वोल्ट मल्टीमीटर है उसकी एक क्लिप को यहाँ लगा देंगे और एक क्लिप को लगा देंगे यहाँ पर। इसको लगाने के बाद अपन देखेंगे कि जो ये मल्टीमीटर में बता रहा है वोल्ट में बता रहा है, देखिए वोल्ट में जोड़ने के लिए इसको यहाँ पर जोड़िएगा और इसे यहाँ जोड़ना है। तो जब आप वोल्ट में जोड़ेंगे तो 2.6 आ रहा है, तो मैं 2.679 आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो तो 2.6 लिख सकते हैं। तो मैं 2.6 लिखता हूँ तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा 2.6। अब देखिए अब यहाँ पर जो अगला दिया गया था वो दिया गया था IL का यहाँ पर आप देखेंगे इसी में, तो इसमें सूत्र दिया गया है IL बराबर अपने को VL/RL करना है। इसमें दिया गया जो विधि दी गई है इसमें तो RL, तो ऐसे मतलब ये ओम के नियम से होता है सूत्र, तो इसका भाग देंगे तो अपना IL आ जाएगा। तो देखिए IL जब आप अपन ज्ञात करेंगे तो इसका भाग देंगे, मतलब किस में भाग देना है, ये देना है VL अपॉन, तो VL अपना 2.6 है और RL है 4, तो VL/RL करेंगे। तो जब अपन इसका भाग देंगे तो भाग देके आप देखिए, मैं देके देखता हूँ इसमें, तो जब मतलब इसका भाग देंगे तो इतना अपना आएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, अपना आएगा 0.65 आएगा। तो ये अपना जब इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना IL, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे IL को 0.65। ये हो गया अपना IL। अब IL आ गया अपना। अब अपने को निकालना है VTH। तो VTH के लिए इन्होंने विधि बताई है, कि जब VTH ज्ञात करना है तो VTH के लिए क्या करना है, कनेक्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये RL का है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये, तो इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है कनेक्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द, सीरीज में जोड़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 kV, ये 1.5 जो दिया गया है इस पर जोड़ना है। तो इसमें विदाउट जो ये लोड है इसके बिना जोड़कर वोल्टेज को इस बार ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करते हैं, क्या आता है VI और RL इसमें दिया गया, RTH दिया गया है, ये देखिए RTH या RI को वही RTH कहते हैं। तो RTH इसका दिया गया है 1.5, तो अपन 1.5 RTH लिख लेंगे। तो ये 1.5 RTH लिख लिया और ये है ITH। तो जो VL जब निकाला तो इस प्रकार से था। अब इसको विदाउट लोड में जोड़ देना है, तो विदाउट लोड में जोड़ेंगे तो VL निकल आएगा। तो देखिए इसमें जोड़ते हैं, मैंने इससे जोड़ा और ये इससे जोड़ दिया। तो जब मैंने इससे जोड़ दिया तो इसको जोड़ने के बाद देखिए इनको यहाँ से जोड़ा विदाउट लोड जो है उसमें लोड में इसमें नहीं जोड़ना, VTH ज्ञात करने के लिए ये जो दिए गए वोल्टेज के इसके प्लस सिरे से जोड़ देना है, इसको माइनस सिरे से जोड़ देना है। और फिर इसके बाद जोड़ने के बाद अपने को ये जो मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के वायरों को इसमें लगाना है। जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर के जो वायर थे ये दो, इनको इससे निकाला तो अपना ये वोल्टेज आ जाएगा। देखिए मैंने वोल्टेज इससे ज्ञात किया है कि मल्टीमीटर से ज्ञात करने पे ज़्यादा एरर नहीं आता। तो मैंने जब इससे जोड़ दिया VTH को तो देखिए अपना आ रहा है 3.024 आ रहा है, मतलब 3 ही आ रहा है करीबन। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं 3 ही लिखूँगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कैलकुलेशन अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो मैं 3 लिख लेता हूँ। तो मैंने 3 लिखा तो ये वोल्टेज हो गया, 3 वोल्टेज हो गया। अब मैंने 3 वोल्टेज लिख लिया। अब आप देखेंगे कि जो ITH है इसमें ITH जो है, ITH का फॉर्मूला जो दिया गया है वो दिया गया है VTH/RTH + RL।
तो इससे अपन ITH ज्ञात कर सकेंगे। तो देखिए मैं रखता हूँ ITH में, तो ITH ज्ञात करने के लिए बराबर करूँगा VTH आया अपना 3, तो यहाँ पर 3 लिख दूँगा अपॉन में। देखिए RTH है, RTH 1.5 पहले से दिया गया था और इसमें भी RTH लिखा है, ये देख सकते हैं आप। ये मैं P नेटवर्क के लिए निकाल रहा हूँ तो 1.5 है, तो यहाँ पर मैं 1.5 कर लूँगा, फिर प्लस करूँगा और 1.5 आ गया। उसके बाद प्लस करूँगा और प्लस करने के बाद फार्मूला था जो निकाल रहे थे, तो फार्मूला था ITH बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो RTH मैंने 1.5 लिख लिया और देखते हैं अपन RL जो लिया था वो लिया था अपन ने 4, इसमें भी 4 लिया था पहले ही, तो उसको 4 लिख लेंगे। ये 4 लिखने के बाद ITH निकालेंगे, तो ITH निकालेंगे तो ये 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा 4 1 5 5.5 हो जाएगा। 5.5 हो गया तो 5.5 भाग में रखना अपने को 3, मतलब 5.5 है। इसका जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो 5 55, जो 55 का भाग देंगे तो 55 का भाग देंगे अपन 30 लिखेंगे, ठीक है, दशमलव हटाए तो। अब देखिए भाग न जाए लब्धे शून्य करेंगे तो आप भाग देके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, इसमें 300 हो जाएगा। अब 55 पंचे होता है 275, 275 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 आने के बाद अपन यहाँ दशमलव लगा लेंगे तो अपन 0.5 करेंगे, फिर भाग देंगे तो करीबन फिर 55 पंचे 5 तक ही जाएगा, 5 या 4 तक जाएगा, 54 या 55 आएगा, है ना। तो मैं 55 लिख लेता हूँ, इसके बाद नहीं करता। तो जो अपना VTH आया वो VTH आया 1.5 लिया था 0.55, तो अपना 0.55 आया ये लेने पर वैल्यू। तो देखिए ये आया, तो इसका जो मतलब अगर ये जो IL की वैल्यू VTH के बराबर आ रही है तो अपना जो लिया है कॉम्बिनेशन किया है या फिर अपने जो निकाला है वो सही है, और नहीं अपना जो निकाला है वो गलत है। तो अपन ने ये 0.55 और 0.65 आया है, तो मतलब अपने में 10% का एरर है, अपन इससे एरर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। तो इसका यही होता है कि IL रहना चाहिए ITH के इक्वल। तो मेरा जो आया है 65 आया है और इसमें आ रहा मतलब 65 इसकी वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू, लेकिन मेरा 55 आ रहा है, तो 10% का एरर है। अगला देखते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद और जो निकालनी है वैल्यू, तो अपने को ये जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज को उस बार किया था 4 पर, तो इस बार आपको इसी को जोड़ने के बाद माइनस से इसको जोड़ लेंगे और सप्लाई वोल्टेज एक बार 4 लिया था, उस बार देखिए दिख रहा है, तो इस बार 6 कर लेंगे। तो इस बार जब सप्लाई वोल्टेज 6 कर लेंगे, अगली बार अपने को सप्लाई वोल्टेज कर लेना है 8, और जो वैल्यू मैंने अभी निकाला वैसे आपको वैल्यू निकाल लेना है। 3 रीडिंग लेना हो 3, 4 रीडिंग लेना हो 4 रीडिंग। इस प्रकार से अपनी जो थेवेनिन थ्योरम होती है वो प्रूव होती है। और आप और वैल्यू लेना चाहें तो देखिए ये तो वोल्टेज बढ़ा कर ले सकते हैं, और यहाँ पर इसको भी अगर आपको घटाना बढ़ाना हो जो भी करना हो तो आप वो करके ले सकते हैं। तो आपने को ये सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाकर 2-3 रीडिंग ले लेनी है। वीडियो बड़ा हो रहा है, बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं, इसलिए मैं नहीं लूँगा। और इसके अब परिणाम और सावधानी बता देता हूँ जिससे आपको याद करने को ना पड़े। तो परिणाम क्या लिख देना है कि जो IL की वैल्यू है ITH के इक्वल आ रही है, और दोनों की 0.5 बराबर 0.55 लिख देना है। सावधानियाँ क्या रखनी है, तो सावधानियाँ जो सभी प्रयोगों में बताई है वो इस प्रयोग में भी करना है। तो इस प्रयोग में जो मैंने बताया है, इसकी ये जो तार हैं ये इनमें जब लगाएं ढीले नहीं होनी चाहिए। ये पहली जो इसकी सावधानी है वो अपने को रखनी है। जो लगाएं मतलब इसको लगाएं
तो ये ढीला नहीं होना चाहिए। तार ये पहली हो गई। इस जो बटन है इसको देख लें आप कि चालू है कि बंद है, नहीं आप प्रयोग ना कर पाएंगे। और अगली जो अपने को एरर रखनी है वो रखनी है कि सप्लाई वोल्टेज को पहले ही अपने को फिक्स कर लेना है। अगर आप फिक्स नहीं करते तो आपकी एरर आएगी। ये 3 जो सावधानी है ये आपको रखनी है, और रखने के बाद आपका आंसर ये सही आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।